हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। ये हमने एक नया इंटरैक्टिव पैनल लिया है, डिजिटल बोर्ड, जो कि साइबरनेटिक्स कंपनी का है। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसमें क्या क्या फीचर हैं और इसका एक क्विक रिव्यू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है साइबरनेटिक्स। तो ये साइबरनेटिक्स का एक इंटरैक्टिव पैनल है। इसमें देखते हैं क्या क्या फीचर है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इनोवेशन बियॉन्ड स्मार्ट, मतलब ये काफ़ी इनोवेटिव बोर्ड है और इसमें एआई फीचर भर भर के दिए हुए हैं, जिसको भी हम लोग आगे देखेंगे। और ये अपने आप को बोलते हैं इंडिया का नंबर 1 बोर्ड। तो और इसमें देखते हैं हम लोग क्या, यहाँ से देखिए ये है एजुकेशन सीरीज और ये इसका वेबसाइट है www.cybernetics.com। अब यहाँ पर देखिए ये बोर्ड 2 पॉइंट में हर एक बोर्ड से अलग है। पहला, जितने भी बोर्ड आते हैं वो लोग ज़्यादातर चाइना बेस्ड हैं, पर ये बोर्ड ऐसा क्लेम करते हैं कि ये चाइना बेस्ड ना होके जर्मनी बेस्ड है, मतलब इनका मैन्युफैक्चरिंग जर्मनी से होता है। तो यहाँ पर देखिए साइबरनेटिक्स इज ये ग्लोबल पाइनियर in AI-powered device and application established as an R&D outlet in Rentec, Germany during 2009 and 2010। तो ये 2009-10 में जर्मनी में इस्टेब्लिश्ड हुआ था ये कंपनी। और यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि ये 80 कंपनीज में अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। ये 2009-10 में जर्मनी में मतलब ये कंपनी इस्टेब्लिश्ड हुई थी। और बाकी ये सब इसके डिटेल हैं। यहाँ पर देखिए ये बोलते हैं कि जो इनका जर्मनी का ऑफिस है वो ये है, और इंडिया में इसका R&D एंड हेड क्वार्टर जो है वो बंगलौर में है इस पॉइंट पर। और बाकी पूरे वर्ल्ड में ये बोलते हैं कि 80+ कंट्रीज में इनका एक्सपोर्ट है। तो ये कुछ मेन पॉइंट दिए हुए हैं वर्ल्ड वाइड, जहाँ पर ये अपना पैनल एक्सपोर्ट करते हैं। और देखते हैं इसमें आगे क्या क्या पॉइंट है। ये देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर कुछ कम मतलब कुछ कॉलेज हैं, कुछ कंपनीज हैं और कुछ कोचिंग सेंटर हैं जहाँ पर इन्होंने अपना बोर्ड इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये उसका लिस्ट है। अब यहाँ पर देखिए और रीच, तो रीच में ये क्या बोल रहे हैं अपने आप को कि इनका जो बोर्ड है ये ग्लोबल अपने आप को नंबर 1 बोल रहे हैं। और इनका जो नेट वर्थ है 200 मिलियन, ग्रास प्रोडक्ट सेल है इनका $200 मिलियन। और ये बोल रहे हैं कि हमने 3 लाख बोर्ड डिप्लॉयमेंट किया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं उसको हमने इम्प्लीमेंट किया है। और 15 मिलियन ये बोल रहे हैं कि इनके यूजर हैं। अब इस बोर्ड के लिए कुछ कंपनीज अवार्ड भी देती हैं जो बोर्ड या पैनल के मामले में अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये इंडिया से इनको अवार्ड मिला हुआ है, ये 2 अवार्ड इनको लंदन से मिला हुआ है। और ये इनके कुछ पार्टनरशिप वाले हैं, जैसे सोनी हो गया, व्यूसोनिक हो गया, ये काफ़ी फेमस कंपनी है व्यूसोनिक, कैसियो हो गया, टाटा हो गए। तो ये सब इनके पार्टनर लिस्ट में है। यहाँ पर फिर इन्होंने कुछ लिस्ट दे रखा है जहाँ जहाँ पे इन्होंने बोर्ड इंस्टॉल किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर मेन इसमें दो मतलब 2 टाइप का इनका बोर्ड आता है। एक आता है आयरिस A10 एंड एक आता है आयरिस A10 प्रो। तो इसमें 95% इसके फीचर सेम है, थोड़ा सा अलग है जिसको हम अलग से डिस्कस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो प्रो है इसमें क्या क्या फीचर एक्स्ट्रा है वो हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर एक माइक है और एक 8 एरे माइक है और एक कैमरा है। 4G इनबिल्ट है इसमें। एंड फिंगरप्रिंट यहाँ पर लगा हुआ है, जैसे आपको फिंगर से कुछ लॉक करना हो, जैसे आप मोबाइल में लॉक करते हैं। NFC कार्ड है, ये 4-5 NFC कार्ड देते हैं, जैसे एक ही बोर्ड में कई टीचर को अगर यूज करना है किसी स्कूल वगैरह में, तो हर एक को अपना कार्ड दे देते हैं। वो अपना टीचिंग करके वो कार्ड से लॉक कर देगा, और जब भी उसको ओपन करना होगा तो अपने कार्ड से ओपन कर लेगा। तो उस वो जो टीच किया रहेगा या सेव किया रहेगा उसको कोई डिलीट नहीं कर पाएगा। तो इस प्रोटेक्शन के लिए है। तो यहाँ पर माइक, कैमरा, 4G
फिंगरप्रिंट, एनएफसी, ये 5 चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा हैं, बाकी सब कुछ सेम है जो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये मॉडल है A10 और ये A10 प्रो। A10 प्रो में वो 4-5 चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है पावर्ड बाई हाई परफॉर्मेंस अक्टा कोर प्रोसेसर, मतलब इसमें अक्टा कोर प्रोसेसर लगा हुआ है। टच पॉइंट के लिए दिया हुआ है, ऑप्टिकल टच पॉइंट है, तो ऑप्टिकल टच पॉइंट है, इसका मतलब लैगिंग नहीं आएगा, जैसे ही आप टच करोगे तुरंत टच आपका काम करेगा। इनफाइनाइट कैनवास पॉइंट है, मतलब टच के लिए इनफाइनाइट पॉइंट इसमें बनाए गए हैं। और एआई कैपेबिलिटीज इसमें है, कुछ इसमें फंक्शंस हैं, मतलब जो कि मतलब ज़्यादातर फंक्शन बिना इंटरनेट के काम करते हैं। और ये इसका मेन फीचर है ब्राइट क्लास एआई। ब्राइट क्लास एआई एक साइबरनेटिक्स का अलग से फीचर है, जिसमें इन्होंने भर भर के एआई दिया हुआ है। इसमें वाइट बोर्ड, कंटेंट क्रिएशन टूल्स, क्विज एंड क्लासरूम मैनेजमेंट फीचर, ये सब है जिसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब इसका मेन इसमें हार्डवेयर क्या यूज हुआ है, हार्डवेयर के बारे में हम लोग देखते हैं। किसी भी पैनल का सबसे इम्पोर्टेंट हार्डवेयर होता है, तो यहाँ पर देखिए हम इसका हार्डवेयर देख रहे हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले इसका कलर पेरिल वाइट, मतलब वाइट कलर का है ये। साइज देखते हैं तो ये 65, 75, 86 और 98 इंच में आता है। सबसे ज़्यादा जो बिकने वाला साइज है वो 75 और 86 है, ये 75 इंच का है। अगर किसी का बहुत बड़ा क्लासरूम है तो 98 लगा सकता है। अब यहाँ पर देखिए डिस्प्ले, डिस्प्ले में अल्ट्रा डिस्प्ले 4K भी सपोर्ट करता है, और डिस्प्ले का जो पिक्सल साइज है वो काफ़ी हाई है, 3840 इंटू 2160, मतलब काफ़ी हाई पिक्सल डिस्प्ले है। विथ 60 हर्ट्स रिफ्रेश रेट, रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्स का है, जो भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। व्यूइंग एंगल दिया हुआ है यहाँ, व्यूइंग एंगल मतलब 179 हॉरिजॉन्टल एंड 179 वर्टिकल, मतलब आप साइड से भी देखेंगे तब भी आपको पढ़ने में आएगा, अच्छे से दिखेगा। क्योंकि 180 टोटल एंगल होता है, उसमें एक एक मतलब 1 डिग्री केवल इन्होंने कम करके दिया हुआ है, 179 डिग्री। तो आप साइड से भी इसको अच्छे से देख सकते हैं, ऊपर नीचे से भी देखेंगे तब भी ये अच्छे से दिखेगा। उसके बाद सरफेस दिया हुआ है 3 mm का, इसमें टच ग्लास लगा हुआ है जो 9 लेवल हार्डनेस का है। कलर दिया हुआ है, कलर इसमें 1.07 बिलियन कलर है, मतलब बहुत ज़्यादा कलर का कॉम्बिनेशन है। और डायनेमिक कंट्रास्ट का रेशियो दिया हुआ है। इसके आगे ब्राइटनेस दिया हुआ है 450 nits, जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड LED लाइफ दिया हुआ है इसका ग्रेटर देन 50,000 आवर्स। तो इसको देखना होता है 50,000 आवर्स से, इसको हम ज़्यादा यूज कर सकते हैं कि इसको कुछ कुछ बोर्ड आते हैं जो 40,000 वाले भी होते हैं। इसके आगे पैनल टाइप दिया हुआ है LED, जीरो गैप एयर वाइंडिंग के साथ ये आता है। और आई केयर फिल्टर इसमें दिया हुआ है कि अगर आप आई केयर फिल्टर को टच कर देते हैं तो जैसे मोबाइल में भी होता है आई केयर फिल्टर कि आँख पे वो थोड़ा कम प्रभाव डालता है, मतलब आँख के लिए हार्मफुल कम होता है, तो आई केयर फिल्टर भी है इसमें। एंड टच टेक्नोलॉजी देखते हैं तो ऑप्टिकल टच है, 40 साइमल्टेनियस टच इन विंडो, विंडो में एक साथ 40 लोग टच कर सकते हैं। और 20 साइमल्टेनियस टच इन एंड्रॉयड, जैसे आप 20 लोग ऐसे एक साथ टच कर सकते हैं तो भी ये काम करेगा। तो इसको हम रफ कर देते हैं। फिर इसके आगे है टच रेवोल्यूशन, टच रेवोल्यूशन काफ़ी हाई है, 32,767 इंटू 32,767, मतलब बहुत ज़्यादा उसका हाई रेवोल्यूशन हो गया। एक और AC दिया हुआ है 0.3 mm, रिस्पांस टाइम लेस देन 2 मिलीसेकेंड, लेस देन 2 मिलीसेकेंड मतलब बहुत ही अच्छा रिस्पांस आएगा क्योंकि टाइम बहुत छोटा है। और आगे देखते हैं और क्या क्या पॉइंट है। तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट दिया हुआ है गेस्चर, गेस्चर डिटेक्शन। गेस्चर डिटेक्शन में क्या होता है, जैसे अभी ये टच काम कर रहा है, अगर गेस्चर डिटेक्शन ऑन कर देंगे
तो ये टच काम नहीं करेगा। टीवी का जैसे पैनल होता है, टीवी पे आप टच करते रहो काम नहीं करता है, तो टीवी की तरह एक्ट करेगा, मतलब टच काम नहीं करेगा। उसके बाद देखिए एंड्रॉयड 14 है जो एकदम लेटेस्ट है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर लगा हुआ है, ये चिपसेट लगा हुआ है G52 MP2 एंड 13 मेगापिक्सल कैमरा, 8 एरे माइक्रोफोन जिसका बात किया, बिल्ट इन फिंगरप्रिंट, NFC कार्ड, ब्लूटूथ जो है, ब्लूटूथ का जो वर्जन है 5.2 है, एंड वाईफाई डुअल बैंड वाईफाई है जिसमें 2.4 मेगाहर्ट्ज एंड 5 गीगा 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज दोनों बैंड है। तो अगर आप 5 गीगाहर्ट्ज पे इसको यूज करेंगे तो इसका स्पीड जो है काफ़ी अच्छा आएगा। हॉटस्पॉट को भी सपोर्ट करता है, 8 GB रैम है इसमें, 128 GB इनबिल्ट स्टोरेज है, इंटरनल स्टोरेज, और इसमें अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज है जो आपका ब्राइट क्लास के लिए आता है, तो उसमें अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज है। अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज। और इसके बाद स्पीकर देखते हैं तो 20 वाट के 2 फ्रंट स्पीकर लगे हुए हैं जिसमें 8 ओम इम्पीडेंस है जिस स्पीकर का, सब वूफर एंड सराउंडिंग साउंड सिस्टम है, एंड बॉस वगैरह जो साउंड के होते हैं वो सब इसमें इनबिल्ट है। अब इनपुट आउटपुट देखते हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट क्या क्या है। तो सामने फ्रंट में जो इसमें पोर्ट दिया हुआ है, USB 3 एक पोर्ट, USB 2 एक पोर्ट, एंड्रॉयड के लिए है, और USB-C टाइप एक पोर्ट है, और टच USB एक पोर्ट दिया हुआ है। टच USB क्या होता है? टच USB पोर्ट होता है अगर आपने इसको लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया बाया HDMI केबल, उसके बाद टच USB भी अगर आप कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ टच करेंगे तो लैपटॉप में जैसे माई कंप्यूटर पे टच करेंगे तो माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको HDMI से लैपटॉप को कनेक्ट करना होगा, और टच के लिए एक अलग केबल कनेक्ट करना होगा जिसको बोलते हैं टच USB केबल, और एक HDMI पोर्ट है। ये सब पोर्ट इसके सामने हैं। अब देखते हैं बैक में कौन कौन से पोर्ट हैं। तो यहाँ से देखिए बैक में HDMI पोर्ट, BGA पोर्ट, BGA ऑडियो, टच USB पोर्ट जो एक टच USB पोर्ट आके है, USB 3 पोर्ट, USB 2, माइक्रो SD कार्ड, एंड लैन, SPDIF पोर्ट है, एंड RS-232 पोर्ट है। वोल्टेज देखते हैं तो 100 to 240 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, मतलब काफ़ी लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज तक ऑपरेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी दोनों दिया हुआ है इसमें, 50 एंड 60। इंडिया में 50 यूज होता है, आउट ऑफ इंडिया में कहीं कहीं 60 भी यूज होता है। पावर कितना कंजम्पशन ये करेगा, तो 65 वाट वाला है लेस देन 230 वाट, 75 लेस देन 300 वाट, 86 लेस देन 400 वाट आर इक्वल टू, एंड 98 लेस देन 500 वाट। मतलब ये 75 वाट का पैनल है तो मैक्सिमम 300 वाट पावर कंज्यूम करेगा या उससे कम कंज्यूम करेगा। स्टैंड बाई पे 0.5 वाट कंज्यूम करेगा जो कि काफ़ी कम है। अब इसका डायमेंशंस देखते हैं, मतलब लंबाई चौड़ाई। तो यहाँ पर दिया हुआ है ये 65 का डायमेंशन है, 75 का डायमेंशन हम देखते हैं। 75 इंच का क्या मीनिंग होता है, किसी भी टीवी या पैनल में 75 इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक ऐसे डायगोनल, मतलब तिरछा लंबाई होता है, सीधा सीधा नहीं होता है। तो अगर इसको सीधा सीधा हम इसे मेजर करते हैं तो इसका जो लेंथ होगा वो 68 इंच होगा, या सेंटीमीटर में अगर हम उसको बोलते हैं तो 173 सेंटीमीटर होगा। ऐसे ही अगर इसका हम ये देखते हैं विर्थ कितना है, तो नियर अबाउट 45-46 इंच का इसका विर्थ होता है। तो ये यहाँ पे सबका डायमेंशंस दिया हुआ है क्लियरली। वेट दिया हुआ है तो 75 का वेट दिया हुआ है 63 kg, एंड 75 का वेट दिया हुआ है 51 kg पैनल का वेट, एंड पैकिंग के साथ वेट 60 kg जो पैकिंग के साथ आता है, तो नियर अबाउट 10 kg पैकिंग का वेट होता है। तो ये सबका अलग अलग वेट दिया हुआ है।
माउंट दिया हुआ है, माउंट का ये साइज दिया हुआ है 75 के लिए, मतलब जो वॉल में, मतलब दीवार में जो इसको हैंग करने के लिए आता है 60 सेंटीमीटर गुड़े 40 सेंटीमीटर। तो ये माउंट का वेट है। टेम्परेचर कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं, तो 0 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 10 टू -10 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो किसी भी टेम्परेचर पे यूज कर सकते हैं जहाँ एक ह्यूमन सर्वाइव कर सकता है। ह्यूमिडिटी 10 टू 80 एंड इधर वर्किंग ह्यूमिडिटी 10 टू 80 एंड स्टोरेज ह्यूमिडिटी 5 टू 90। तो 10 टू 80 का मतलब किसी भी ह्यूमिडिटी पे आप इसको यूज कर सकते हैं। और ओपीएस, ओपीएस ऑप्शनल होता है। ओपीएस लगाने पे ये कंप्यूटर बन जाता है, मतलब पीछे एक डिवाइस लगाई जाती है जो छोटी सी होती है, नियर अबाउट 6 इंची बाई 6 इंच का होता है एक डिवाइस जो पीछे लग जाता है, जिसका कॉस्ट होता है, अगर i5 i7 जो भी आप परचेज करें, i7 परचेज करते हैं तो नियर अबाउट 50,000 का आएगा। i5 जो है वो 30,000 35,000 तक का आ जाएगा। तो उसमें कोर i5, कोर i7, 8 GB 16 GB 256 GB SSD एंड 512 GB SSD। किसी के जैसे जैसे कॉम्बिनेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका प्राइस बढ़ता जाएगा। तो ये सब आप कनेक्ट कर सकते हैं इसमें। और ऑप्शनल एक्सेस सीरीज है, वीडियो वार, PTZ कैमरा, डॉक्यूमेंट कैमरा, किसी भी टाइप का कैमरा यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ PTZ कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं, इबोटा का PTZ कैमरा। और यहाँ पर देखिए बॉक्स में क्या क्या होता है, तो 2 एंटीना होता है जिससे वाईफाई का आपका सिग्नल कैच करता है। जब ये हमारा बोर्ड लगा तो एंटीना उन्होंने कनेक्ट नहीं किया था तो सिग्नल आ ही नहीं रहा था, तो हमें तो लगा कि कोई डिफेक्ट है इसमें, लेकिन बाद में जब मैंने इनके कस्टमर केयर से बात किया तो पता चला एंटीना कनेक्ट करना है। तो एंटीना पीछे लगता है, एंटीना लगाने के बाद अच्छा खासा सिग्नल स्ट्रेंथ आ गया। तो यहाँ पर USB टच केबल, पावर केबल, USB टच केबल, HDMI केबल, यूजर मैनुअल, वॉल माउंट, और इसके साथ 2 पेन भी आता है। तो ये सब इसके मतलब पैकिंग में ही ये सब आपको मिल जाएगा। एंड रेगुलेशन कंप्लायंसेस देखिए, रेगुलेशन कंप्लायंसेस क्या होता है। रेगुलेशन का मतलब होता है कि जैसे RBI ने बैंक के लिए रेगुलेशन बनाया है, सेबी ने शेयर मार्केट के लिए बनाया है, ट्राई ने मोबाइल कंपनियों के लिए बनाया है, ऐसे ही कुछ मतलब हमारे कुछ रेगुलेशन है, कुछ कंपनी मतलब कुछ गवर्नमेंट की कंपनीज हैं जो इसके लिए भी रेगुलेशन बनाती हैं, पैनल और टीवी के लिए, कि उसमें आपका पैनल से कि किसी की आंख पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल लाइट तो नहीं जा रहा है, या जो आपका वाईफाई है वो ऐसा वेव तो नहीं जनरेट कर रहा है जो ह्यूमन बॉडीज के लिए हार्मफुल हो। तो उन सबको चेक करने के लिए जो है वो इंडिया में है IBS STQ। इसका फुल फॉर्म मुझे भी पता नहीं है, देखना पड़ेगा नेट पे, तो जिसको चेक करना होगा चेक कर लेना क्या है। ये 2 इंडियन है और ये 3 इंटरनेशनल हैं। तो टोटल इनको 5 जगह से इन सबके लिए सर्टिफिकेशन मिला हुआ है कि आपका पैनल मतलब अच्छा है, मतलब ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। तो इसके आगे देखते हैं और क्या है इसमें। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है फॉर AI रेडी लर्निंग स्पेस, मतलब AI का पॉइंट मैंने पहले ही बोल रहा है, इसमें भर भर के दिया हुआ है और जिसको भी हम लोग देखेंगे। इनका रजिस्टर्ड ऑफिस है नोएडा का, जहाँ से ये पैनल वगैरह डिस्पैच ज़्यादा नोएडा से ही करते हैं। तो ये बंगलुरु का ऑफिस है, ये नोएडा का ऑफिस है। ये पैनल भी नोएडा से ही आया है। तो यहाँ पे हमने इसका देखा अभी हार्डवेयर, और इसमें कुछ फीचर हमने देखा क्या क्या है। अब इसमें देखते हैं कि इसके में एप्लीकेशन का क्या क्या फीचर है। तो यहाँ पर देखिए न्यू वाइट बोर्ड दिया हुआ है जो इनका ब्राइट क्लास है, ब्राइट क्लास की तरफ से ये बोर्ड इन्होंने बनाया है। एक बोर्ड और दिया हुआ है वाइट बोर्ड या वाइट नोट करके कोई बोर्ड है जो थोड़ा सा सिंपल है, और ये बोर्ड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब इसमें फीचर ज़्यादा हैं। तो यहाँ से पहले इसको देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो यहाँ से पहले इसका कलर हम चेंज कर ले रहे हैं, यहाँ से हमने कलर चेंज कर लिया। अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या इसमें फ़ीचर है। तो इसमें फ़ीचर बहुत ढेर सारे हैं। यहाँ पर देखिए स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ से,
टेक न्यू नोट्स, ओल्ड नोट्स, जो भी हमने यहाँ सेव कर रखा होगा वो सब नोट्स ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए सर्च करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अगर इमेज सर्च करेंगे तो ये देखिए उससे रिलेटेड इमेज आ गया। अगर टेक्स्ट सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड टेक्स्ट आ गया। वीडियो सर्च करेंगे तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड वीडियो आ गया। जैसे मान लीजिए हमने कोई इमेज सर्च किया, अब जैसे मान लीजिए ये इमेज है, इसको हमें यहाँ पे ड्रैग करना है, तो यहाँ पे ड्रैग कर देंगे तो ये इमेज वहाँ आ जाएगा। ऐसे ही इस इमेज को हमने यहाँ पर ड्रैग कर दिया तो ये इमेज यहाँ आ गया। ये आ गया इमेज। अब इस इमेज में देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट इमेज इसी का बना सकते हैं। ये एक डुप्लीकेट इमेज बन गया इसी का, तो इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। और यहाँ पर कई फीचर हैं, कॉपी कर सकते हैं, कॉपी टू ब्रिंग टू फ्रंट। अब यहाँ पर देखिए ये एआई वाला फीचर है। अब इसको यहीं से इसमें हम क्या कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर यहाँ से हमने एक फोटो जनरेट किया, उसको ये देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को इसने समराइज कर दिया। इनर्शिया, मास, एक्शन, अलग अलग पॉइंट में इसने इसको समराइज कर दिया। और यहाँ से और देखिए क्या क्या हम जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से जनरेट क्विज की कॉन्सेप्ट एंड जनरेट लेसन प्लान। तो यहाँ से अगर क्विज जनरेट करते हैं हम, तो देखिए भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड क्विज जनरेट कर देगा। ये देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड क्विज आ गया। अब इसको अगर इंसर्ट करना हो तो ये यहाँ बोर्ड पे भी इंसर्ट हो गया। यहाँ से इसको हम इरेज कर देते हैं। तो इस टाइप का फीचर है। यहाँ से ब्राइट ऐप का एक फीचर है जिसमें ज़्यादातर मतलब लैब से रिलेटेड यहाँ पर फीचर्स दिए हुए हैं। तो सिमुलेशन लैब से रिलेटेड ये है, फीचर्स यहाँ पर दिए हुआ है। अब यहाँ से देखिए एआई वाले फीचर इसमें हमने बताया था बहुत है। जैसे मान लीजिए कोई इमेज सर्च करना है तो ये आ गया इमेज सर्च। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई हम इमेज सर्च कर रहे हैं, लॉ ऑफ मोशन। अब किस क्लास के लिए आप सर्च करना चाहते हैं उस स्टैंडर्ड का यहाँ आएगा। तो हमने यहाँ क्लास 12 यहाँ पे डाल दिया है एंड जनरेट। ये देखिए लॉ ऑफ मोशन इमेज आ गया। अगर यहाँ से आप क्विज सर्च करना चाहते हैं तो क्विज आ जाएगा, यहाँ से लेसन प्लान आ जाएगा, यहाँ से इमेज वीडियो आ जाए, यहाँ से वीडियो आ जाएगा। जो भी मतलब आप सर्च करना चाहें वो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो ये भी एआई का एक अच्छा फीचर है इसमें, जिसमें आप किस क्लास के लिए सर्च करना है वो सब भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक ये वाला फीचर बहुत अच्छा है, एआई ऑटो ड्रॉ। तो एआई ऑटो ड्रॉ पे हमने क्लिक कर दिया। अब जैसे मान लीजिए हमको सर्किल बनाना है तो यहाँ से देखिए सर्किल से रिलेटेड आ गया। जैसे मान लीजिए सन बनाना है तो ये हमने सन बनाया तो ये सन आ गया। यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लिया। तो एक ये भी फीचर इसमें अच्छा दिया हुआ है। इसके बाद सर्किल टू सर्च। तो कुछ भी अगर आपको सर्च करना हो, जैसे फिजिक्स सर्किल टू सर्च, इसको हम सर्किल कर देते हैं। तो ये देखिए अपने आप इसको सर्च करने लगेगा। आप कुछ भी लिख के इसमें
सर्किल बना देंगे, मतलब यहाँ पे टच करना होगा पहले, सर्किल टू सर्च। तो ये देखिए यहाँ पे डिफिनीशन आ गया, टेक्स्ट के बारे में ये जो भी डिफिनीशन वगैरह होगा वो आ जाएगा। तो इससे आगे देखते हैं हम और कौन सा फीचर है। ये मैथ वाला फीचर इसमें एक बहुत अच्छा दिया हुआ है। इसमें आप कोई भी क्वेश्चन इसको पुट कर दीजिए तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दे देता है। इसमें हम एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन डाल रहे हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम डाल रहे हैं, एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू 7, रूट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 11। ये मतलब टफ क्वेश्चन नहीं है, इसमें कैलकुलेशन बहुत लेंथी है, मतलब कई पेज का कैलकुलेशन, अगर आप इसको करेंगे तो कई पेज का कैलकुलेशन आएगा। तो इसमें देखते हैं कि ये आंसर क्या देता है। इसमें रूट वाई है, इसको एक बार स्क्वायर करेंगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स टू पावर 4 में जाएगा, ऐसे ही वाई टू पावर 4 में जाएगा। तो वहाँ से मतलब इसको सॉल्व करने के लिए 2-3 पेज आपको लिखना पड़ेगा, मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा है। लेकिन देखते हैं ये क्या करता है। ये देखिए वाई रूट वाई इक्वल टू निकाला, यहाँ वाई इक्वल टू निकाला तो 7 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया। ये सब सॉल्व किया है इसने, मतलब इसने ये देखिए स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर, मतलब एक्स का 4 पावर आएगा। बट यहाँ पर इसने इसको पूरा एक्सप्लेन ना करके इसने थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड लगाया है, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हिट एंड ट्रायल मेथड यहाँ पर लगा के इसने ये आंसर निकाल दिया है। ये आंसर निकाला है x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 9, जो कि आंसर सही है। तो ये भी फीचर बहुत अच्छा है। कोई भी आप यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन पुट करेंगे और उसको ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दे देगा। ऐसे ही केमिस्ट्री के लिए भी ये है कि अगर आप केमिस्ट्री का कोई यहाँ इक्वेशन लिखेंगे तो उसको भी ये मतलब सॉल्व करके दे देगा, मतलब उसका आउटपुट दे देगा। जैसे आप कोई केमिस्ट्री का इक्वेशन होता है H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O, तो वो सब ये बैलेंस वगैरह करके दे देगा। यहाँ से ये हाइलाइटर है, अगर यहाँ से कुछ हाईलाइट करना हो। ये इरेजर है, यहाँ से आप इरेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये पॉम वाला है, अगर यहाँ पर इसको क्लिक कर देंगे तो अब ये टच काम नहीं करेगा, बट ये इसको यहाँ इस कॉर्नर पे भी ले जा सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। बट ये अब टच ये काम एरो पर सेलेक्ट कर देंगे, अब ये टच फिर से काम करने लगेगा। तो इस टाइप से ये पॉइंट है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से राउंडर ले सकते हैं, यहाँ से आप इसके थ्रू लाइन बना सकते हैं। जैसे हमने 6 सेंटीमीटर का लाइन बना दिया, इसको कट कर दिया। अब यहाँ से और भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ से हमने कंपास ले लिया और कंपास तो पहले हम इरेज कर लेते हैं, फिर से कंपास। इस टाइप से इसको राउंड मतलब सर्किल बना सकते हैं। तो यहाँ से आप कंपास ले सकते हैं, यहाँ से प्रोटेक्टर ले सकते हैं,
और यहीं से 45 डिग्री सेट स्क्वायर एंड 60 डिग्री सेट स्क्वायर, ये सब भी यहाँ से आप लेके यूज कर सकते हैं। तो ये भी अच्छा फीचर इसमें दिया हुआ है। और यहाँ से देखिए टेक्स्ट बॉक्स ये दिया हुआ है, यहाँ से अगर कुछ लिखना हो आपको तो आप यहाँ नंबर के थ्रू लिख सकते हैं। तो ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक फीचर और अच्छा दिया हुआ है, टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन। टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन में अगर आप कुछ लिखते हैं तो जैसे मैथ, तो ये अपने आप इसको लिख के दे देगा। मैथ मतलब फाउंट में लिख के दे देगा। तो ये भी फीचर अच्छा है। और ये मैथ और केमिकल इक्वेशन जो हमने देख लिया वही एक बार फिर से दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक फीचर दिया हुआ है स्मार्ट ड्रॉ, जिसमें आप 3D वाले कोई फिगर यहाँ पे आप ले सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने क्यूब लिया है, यहाँ क्यूब के बाद यहाँ पर एक और हम 3D वाला ले लेते हैं, जैसे सिलेंडर। ये सिलेंडर आ गया। अब यहाँ पर देखिए ढेर से यहाँ पर डायग्राम दिए हुए हैं, जिसमें रेक्टेंगल, सर्किल, हेक्सागन, ट्रायंगल, लाइन, एरो, राउंड, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, पेंटागन, ट्राइफेजन, सेमी साइकिल, सेमी सर्किल, स्टार, सिलेंडर, क्यूब, कोन, स्फीयर एंड प्रिज्म, ये सब दिए हुए हैं। तो इसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ये हाइलाइटर है। जैसे मान लीजिए हमें इसको हाईलाइट करना है, तो जिस भी पॉइंट को हाईलाइट करना है उसको हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ से। ये जैसे केवल मैथ को हाईलाइट करना है तो इसको हाईलाइट कर दिया यहाँ से हमने, ये हाइलाइटर है। तो ये भी अच्छा पॉइंट है इसका। इसके बाद मीडिया, तो मीडिया यहाँ से अगर कुछ हमें इंपोर्ट करना हो, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स या पिक्चर कहीं से इंपोर्ट करना हो तो यहाँ से इंपोर्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स भी इंपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये फीचर देखिए अच्छा है। यहाँ पर देखिए इंपोर्ट मीडिया वायरलेसली, मतलब अगर आपको मोबाइल से कहीं किसी मोबाइल से अगर आपको इंपोर्ट करना है तो यहाँ दो ऑप्शन है। आप मोबाइल को स्कैन करके इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से एक लिंक आ गया, ये पासवर्ड है। इस पासवर्ड अगर आप कोई कहीं दूर है तो वो इंटरनेट के थ्रू ये वेबसाइट खोलेगा, पासवर्ड डालेगा और वहाँ से भी इस पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स या फ़ोटो भेज सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं मोबाइल से इसको डायरेक्ट, अगर इसमें कोई फ़ोटो या कोई डॉक्यूमेंट्स भेजना हो जिसको हमें एक्सप्लेन करना हो या कुछ भी हो, जैसे हमने मान लीजिए कोई मोबाइल में कोई डॉक्यूमेंट्स रखा है जिसको हमें एक्सप्लेन करना है बोर्ड पे, तो उसको भेजने के लिए सबसे पहले गूगल खोलेंगे। गूगल में कैमरा एंड यहाँ से इसको स्कैन कर लेंगे, ये मोबाइल में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहा है, आप कैमरे से फ़ोटो क्लिक करके डायरेक्ट भेज सकते हैं, और या तो कैमरे से फ़ोटो क्लिक करके भेज सकते हैं, और डायरेक्ट अगर आपके मोबाइल में सेव फ़ोटो जो है वो भी भेज सकते हैं, गैलरी से या गूगल फ़ोटो से, दोनों ऑप्शन आता है इसमें। तो देखिए हम एक फ़ोटो भेज रहे हैं इसमें। तो ये आ गया, ये दिल्ली एयरपोर्ट का फ़ोटो है। अब यहाँ से देखिए इसके बारे में अगर आपको कुछ
निकालना है तो यहाँ से समराइज कर सकते हैं इसको। तो ये मतलब एयरलाइंस के बारे में आ गया। मतलब एयरलाइंस के बारे में आपको मतलब समरी आ गया है। इंडिगो का मतलब इसमें एयरलाइंस दिख रहा है तो इंडिगो एयरलाइंस के बारे में आ गया। तो ये भी एक अच्छा फीचर है कि आप मीडिया इंपोर्ट कर सकते हैं, मतलब फ़ोटो या डॉक्यूमेंट्स कहीं से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये एक इसमें एक्टिव लर्निंग योगा 3D लाइब्रेरी, ये अच्छा फीचर इसमें दिया हुआ है 3D लाइब्रेरी का। 3D लाइब्रेरी में इन्होंने बायोलॉजी में भर भर के दे रखा है मतलब फीचर, बट मैथ और फिजिक्स में कम दे रखा है। इसमें इनको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए मैथ और फिजिक्स में, जिसमें इसमें शायद मेल वगैरह करने का ऑप्शन है। अगर आप मेल करते हो, आपको कोई एक्सपेरिमेंट या कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐड करवाना है तो ये लोग, इनकी टीम है जो नियर अबाउट 15-20 दिन में ऐड कर देती है। तो यहाँ पर देखिए ये ह्यूमन स्केलेटन, तो इसको आप जूम भी कर सकते हैं और इसको 380 ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं 360। और इसमें जैसे कहीं भी आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये फ्यूमर, ये इसका नाम भी इस बोन का लिख के आ गया है। तो ये ऑप्शन इसमें अच्छा है। अब इसमें देखिए मैथ में ज़्यादा नहीं है, फिजिक्स में भी नहीं है, बट ये कुछ ये जो वर्ल्ड फेमस कुछ बिल्डिंग है वो दे रखा है इसमें। जैसे मान लीजिए ताजमहल, तो ये देखिए ये ताजमहल को हमने जूम कर दिया और ये इसको रोटेट कर सकते हो आप ऐसे, इसको ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे रोटेट कर सकते हो। ये टॉप व्यू आ गया ताजमहल का, ये साइड व्यू। तो ये भी अच्छा फीचर इसमें दिया हुआ है। ऐसे ही वाइट हाउस, मतलब जो भी वर्ल्ड की फेमस बिल्डिंग है वो काफ़ी इसमें दिया हुआ है। ये वाइट हाउस, इसको रोटेट कर सकते हो। ये टॉप व्यू देखना हो तो ये भी अच्छा फीचर है इसमें। अब यहाँ पर देखिए ये रिक्वेस्ट, ये 3D मॉडल, अगर आपको कोई मॉडल के लिए यहाँ पे मतलब रिक्वेस्ट करना है तो यहाँ पे आप नाम डालिए, अपना ईमेल आईडी डालिए, 3D मॉडल कौन सा मॉडल आप चाहते हैं और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन डालिए। तो ये कुछ दिन में इसको अपलोड कर देंगे, ऐसा इन लोगों का मतलब कहना है। अब यहाँ पर देखिए एक्टिव प्ले, ब्राइट लैब जो भी हमने दिखाया वो है। यहाँ पर देखिए एक दिया हुआ है स्क्रीन कर्टन, इस पे करेंगे तो स्क्रीन पे कर्टन लग जाएगा। मतलब यहाँ से ऐसे आप इसको डाउन कर सकते हैं, मतलब पर्दा लग गया। ये ऐसे नीचे से डाउन कर सकते हैं, साइड से इसको स्लाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया स्क्रीन कर्टन। और उसके बाद फिर ये स्पॉट लाइट, मतलब स्टॉप वॉच दिया हुआ है। अगर आप कोई क्विज वगैरह करवाते हैं, स्टॉप वॉच लगाना है तो यहाँ से स्टॉप वॉच लगा दीजिए, सेकंड तक ये मेजर करता है। तो ये स्टॉप वॉच हो गया। और और यहाँ यहीं से अगर कोई चीज़ सर्च करना हो तो यहीं से आपका वेब खुल जाएगा, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ यहीं से कैलकुलेटर भी आप यूज कर सकते हैं, जिसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर भी है और यूनिट कन्वर्जन भी है। ठीक है, ये यूनिट कन्वर्जन है। जैसे भी हम लोगों ने लेंथ देखा था इसका, तो 173 सेंटीमीटर था, यार्ड फुट मीटर सेंटीमीटर, और इसको बदलना हमें था इंच में। अच्छा, यहाँ लेंथ
यहाँ डालना है हमें 173 लेंथ सेंटीमीटर। हाँ ये देखिए 173 यहाँ पर हमने डाला। 173 सेंटीमीटर को इंच में कन्वर्ट करना है, तो ये 68 आ गया, मतलब 68 इंच आ गया। मतलब ये 73 ये है 73 सेंटीमीटर है, तो ये इंच में आ गया 68.11, जो कि इसका मतलब ऐसे हार्जेंटल लेंथ है। अभी हम लोगों ने देखा था इससे पहले, तो उसको हमने यहाँ पे चेक कर लिया कैलकुलेट करके। तो ये कैलकुलेटर है। बाकी इसमें देखिए एक पॉइंट यहाँ पे है शेयर का। अगर जो भी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं, वो कोई अपने लैपटॉप में देखना चाहता है या कोई अपने मोबाइल में देखना चाहता है, तो यहाँ से डायरेक्ट वो क्या कर सकता है, यहाँ से डायरेक्ट इस वाइट बोर्ड का कोड अगर आप उसको शेयर कर देते हैं, ये यहाँ पर स्कैन भी कर सकता है। कोई भी मोबाइल से अपने अगर स्कैन कर लेगा, तो यहाँ हो मोबाइल या लैपटॉप से, तो वो कहीं भी मतलब जो भी आप इस बोर्ड पे लिख रहे हैं वो स्क्रीन उसके सामने आता रहेगा, जो भी आप लिखेंगे। और अगर लैपटॉप में देखना है तो ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है। तो इस लिंक को आप लैपटॉप में डालेंगे और ये पासवर्ड डालेंगे तो ओपन हो जाएगा। तो वहाँ से भी आप मतलब कनेक्ट हो सकते हैं, मतलब ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है। तो ये तो इनका था ब्राइट एआई बोर्ड, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसके बाद और देखते हैं इसमें क्या है। इसमें ये देखिए ये सब ऐप हैं, जिसमें एक ब्राइट नोट वाला बोर्ड है, जिसमें ज़्यादातर लोग यही यूज करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है देखने में। ज़्यादातर लोग यही यूज करते हैं। तो इसमें भी वही सब है। अगर आपको लिखना है, यहाँ से पेन चेंज करना है, यहाँ से कोई भी डायग्राम बनाना है, सब कुछ यहाँ भी है। अब यहाँ पर जैसे आपको रफ करना है, तो यहाँ से रफ कर लिए। यहाँ भी वो सब 3D वाले दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए ये आपको क्यूब लेना है, या कई शेप यहाँ भी दिए हुए हैं, कोई भी शेप लेना है, यहाँ से पेज ऐड करना है। तो ये सब पॉइंट इसमें भी हैं। मतलब उतने पॉइंट नहीं है, बट सफिशियंट पॉइंट है जितना हमें काम लगता है। तो इस वाले बोर्ड का भी यूज कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग बोर्ड ही यूज करते हैं। और यहाँ पर देखिए ये 3D लाइब्रेरी, लैब, एक्टिव प्ले, ये सब हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, ये सब है। अब यहाँ पर प्ले स्टोर है। जैसे प्ले स्टोर से कोई भी आपको ऐप डालना हो, जैसे मोबाइल में डालते हैं, तो प्ले स्टोर से इसमें भी ऐप डाल सकते हैं। तो यहाँ से ये हो गया प्ले स्टोर। ब्राउज है, ब्राउज़र है, मतलब अगर आपको कुछ भी ब्राउज़र पे सर्च करना है तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे हमने यूट्यूब भी डाल रखा है। यूट्यूब चाहे ब्राउज़र से आप चेक कर लीजिए, या यूट्यूब का ऐप डाल लीजिए जैसे मोबाइल में होता है, तो यूट्यूब भी यहाँ से चला सकते हैं। और बाकी और ऐप में देखिए हमने यहाँ से मैप डाल रखा है, गूगल अर्थ डाल रखा है। तो बाकी कोई भी ऐप इसमें आप जो भी आपको यूज हो वो डाल सकते हैं। मेनली बोर्ड का काम होता है। तो इसमें दो दो बोर्ड हैं, जिसमें एक इनका ब्राइट क्लास का बोर्ड है और एक बोर्ड और है। जो ब्राइट क्लास का बोर्ड है उसमें एआई के फीचर बहुत ज़्यादा हैं। इतना ज़्यादा एआई वाले फीचर किसी भी और अदर बोर्ड में आपको नहीं मिलेंगे। और दो पॉइंट इसमें हमने बताया था कि ये अदर बोर्ड से अलग है। एक एआई फीचर के मामले में सब अच्छा है, और एक इसमें जर्मनी बेस्ड प्रोडक्ट है, मतलब चाइना बेस्ड नहीं है। तो ये दो पॉइंट हमें इस बोर्ड का काफ़ी अच्छा लगा था।
तो आई थिंक हमने इस बोर्ड के बारे में सब कुछ डिस्कस कर दिया है। अगर किसी के पास कोई और कुछ पूछना है, कोई और भी क्वेश्चन है इस बोर्ड से रिलेटेड, तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, हम कोशिश करेंगे उसका आंसर देने के लिए। अब देखिए इसको हम इसका जो पेज है इसमें हम इसको जूम इन कर रहे हैं। तो जूम इन करने के बाद देखिए ये कैमरा जिसको हमने अभी डिस्कस किया था, और ये 8 एरे माइक्रोफोन, यहाँ पर ये फिंगरप्रिंट, पावर बटन, और ये वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, और 2-3 बटन यहाँ दिए हुए हैं। ये माइक है, NFC कार्ड के लिए ये है, ये साइबरनेटिक्स का लोगो है। एंड इधर टच HDMI, टच USB पोर्ट, HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट और एक C टाइप पोर्ट। और ऊपर यहाँ पर देखिए यहाँ से वाईफाई कनेक्ट है, तो यहाँ से वाईफाई अगर देखना हो तो इस पर क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे वाईफाई दिखा देगा। और ये मतलब हमने बोला था इसमें वाईफाई के 2 बैंड है, एक 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एंड 5 गीगाहर्ट्ज़। तो ये 5 गीगाहर्ट्ज़ पे कनेक्ट है। और बाकी इसमें क्या क्या पॉइंट है, लैन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ईथरनेट है, मतलब लैन से कनेक्ट कर सकते हैं, हॉटस्पॉट है, ब्लूटूथ है, ये ब्लूटूथ, प्रिंटर, माइक्रोफोन, कैमरा, NFC, ये सब मतलब सारे पॉइंट दिए हुए हैं। तो सब मिला के ये काफ़ी लेटेस्ट बोर्ड है। इसको हम फुल फ्रेम में कर लेते हैं। ये फुल फ्रेम में आ गया और PTZ कैमरा से इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन या कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक यू।